हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती 2024 के संबंध में भूगोल की क्लास नंबर 4। दोस्तों इस क्लास में हम इंडिया और वर्ल्ड दोनों की जियोग्राफी देखने वाले हैं। ये क्लास दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, डंकन का सकरा रास्ता, 10 डिग्री चैनल या दोस्तों कोको द्वीप? बताइए कौन है जो अंडमान और निकोबार को आपस में अलग करने का काम करता है। यानी दोस्तों ये रहा अंडमान और ये रहा निकोबार, तो इनके मध्य में कौन सा चैनल है यह पूछा गया है। दोस्तों इनके मध्य में 10 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मन्नार की खाड़ी एक उथली खाड़ी है। इसके नीचे द्वीपों और दोस्तों भित्ति की एक श्रृंखला है जिसे दोस्तों एडम ब्रिज के रूप में जाना जाता है। इसे ही दोस्तों राम सेतु भी कहा जाता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। कौन सा चैनल दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों लक्षद्वीप है और मिनिकॉय है। इन दोनों के बीच दोस्तों क्या होता है? कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल है। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी, नाइजर नदी, नील नदी है दोस्तों कांगो नदी? बताइए। जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है या अफ्रीका देश है दोस्तों, वहां पर जो विक्टोरिया जलप्रपात है वह किस नदी पर है? तो दोस्तों जो विक्टोरिया जलप्रपात है वह किस नदी पर है? वह जाम्बेजी नदी पर है। किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस जलप्रपात को विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में स्थान दिया गया है। किसमें दोस्तों? विश्व के जो सात आश्चर्य हैं उनमें दोस्तों इसको स्थान दिया गया है। दोस्तों इस जलप्रपात का कुहासा क्या दोस्तों? इस जलप्रपात का जो कुहासा है यानी दोस्तों जो एक तरह से कहें जो धुआं है उसको दोस्तों 20 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। कितने किलोमीटर दूर से? 20 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। दोस्तों वर्ष 1855 में यहाँ पहुंचने वाले पहले विदेशी व्यक्ति डेविस लिविंगस्टोन थे। कौन थे दोस्तों? वर्ष 1855 में यहाँ पर जो पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे वह कौन थे दोस्तों? डेविड लिविंगस्टोन थे। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, मालवा के पठार से निकलती है, बघेलखंड से निकलती है या दोस्तों बुंदेलखंड से निकलती है? बताइए। जो नर्मदा नदी है यह किस स्थान से निकलती है? दोस्तों नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तथा दोस्तों यह खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। कहां पर? खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यह दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह दोस्तों भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। किस नंबर की दोस्तों? भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। क्या दोस्तों? भारत की तो सबसे लंबी 5वीं नंबर की नदी है, परंतु दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली पहली सबसे बड़ी नदी है। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहां पर ताजा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? एरिड कहलाता है, कोस्ट कहलाता है, एस्च्यूरी कहलाता है या दोस्तों लैगून कहलाता है? बताइए। नदी का वह ज्वारीय मुहाना दोस्तों जहां पर ताजा और खारा पानी मिश्रित होता है वह स्थान क्या कहलाते हैं? दोस्तों जहां पर ताजा पानी और खारा पानी आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है? दोस्तों वह स्थान क्या कहलाता है? एस्च्यूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्च्यूरी कहलाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जैसे दोस्तों नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, एस्चुरी का निर्माण करती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों जो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं उनमें उनमें दोस्तों एस्चुरी का निर्माण होता है, जबकि दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में
नदियां गिरती हैं जाकर के, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह बातें याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? क्यूबा, भारत, जापान या दोस्तों रूस? बताइए कौन सा देश है जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है? तो दोस्तों वह कौन सा है? वह रूस देश है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग दोस्तों इतना है, देखिए नोट कर लीजिए, इतने वर्ग किलोमीटर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,70,98,249 दोस्तों वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों रूस जो है 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। कितने महाद्वीपों में? 2 महाद्वीपों में। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए ऐसा कौन सा देश है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो वह दोस्तों रसिया देश है। रसिया देश दोस्तों एशिया में लगभग 77% है, जबकि दोस्तों यूरोप में यह 23% हिस्सा इसका है। यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों भारत क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों 7वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग दोस्तों 2.4% है। यह बात भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? झारखंड है, असम है, महाराष्ट्र है या बिहार है? बताइए। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है वह दोस्तों कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है? सबसे ज्यादा जनसंख्या महाराष्ट्र राज्य की है 2011 की जनगणना के अनुसार, पर दोस्तों महाराष्ट्र दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। क्या दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो दोस्तों वह महाराष्ट्र है। कौन सा दोस्तों? महाराष्ट्र है। पहले नंबर पर कौन सा है? पहले नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? 3.84 गुणे 10 की घाते 5 किलोमीटर या 4.84 गुणे 10 की घाते 5 किलोमीटर या 1.84 गुणे 10 की घाते 5 किलोमीटर या दोस्तों 2.84 गुणे 10 की घाते 5 किलोमीटर? बताइए। तो दोस्तों चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह 3.84 गुणे 10 की घाते 5 किलोमीटर है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात की जाए तो लगभग दोस्तों यह इतनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा के प्रकाश को दोस्तों पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। यह बात याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, सेना कोट्टा दर्रा मदुरई को डॉट डॉट से जोड़ता है। चेन्नई से जोड़ता है, पलकट्टम से जोड़ता है, कोट्टायाम से जोड़ता है, त्रिची से जोड़ता है? बताइए। जो सेन कोटा दर्रा है वह मदुरई को किससे जोड़ता है? तो दोस्तों यह मदुरई को कोट्टायम से जोड़ता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मदुरई भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहां पर है मदुरई? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों इसे पूर्व का एथेंस कहा जाता है। क्या बोला जाता है मदुरई को? पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है। यह नगर दोस्तों वैगई नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे है। यह बात याद रखिएगा। दोस्तों इस नगर में ही मीनाक्षी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर दोस्तों याद रखिएगा कहां पर है? यह दोस्तों कोट्टायम नगर में या कोट्टायम जिले में है। यह माफ करिएगा मदुरई जिले में है, जो दोस्तों संसार का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को दोस्तों मंदिरों का शहर कहा जाता है। इस शहर को दोस्तों क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। इसको दोस्तों मदुरई को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? एशिया में, यूरोप में, अंटार्कटिका में या ऑस्ट्रेलिया में? बताइए। किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। दोस्तों इस रेगिस्तान में बालू के टीले पाए जाते हैं, जिन्हें दोस्तों लैक्टेट टिम्बे कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
लैक्टे तिम्बे कहा जाता है। जो दोस्तों बालू के टीले इस रेगिस्तान में पाए जाते हैं उन्हें लैक्टे टीले टीले कहा जाता है, इस तिम्बे कहा जाता है। दोस्तों ये अर्धचंद्राकार होते हैं, इनका जो टीलों का जो आकार होता है वह क्या होता है, अर्धचंद्राकार चंद्राकार होता है। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, कोलेरू झील डॉट डॉट के त्रिकोण में पाई जाती है। गंगा और महानदी के, गोदावरी और कृष्णा के, महानदी और गोदावरी के, कृष्णा और कावेरी के। बताइए जो कोलेरू झील है वह किस त्रिकोण में पाई जाती है। तो दोस्तों जो कोलेरू झील है यह महानदी और गोदावरी नदी के त्रिकोण में पाई जाती है। ऑप्शन सी, आप माफ करिएगा, गोदावरी और कृष्णा नदी के। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी गोदावरी और कृष्णा नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी के त्रिकोण में पाई जाती है। यह दोस्तों एक मीठे पानी की झील है। कैसी झील है, मीठे पानी की झील है। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों भारत की कुछ प्रमुख झीलें हैं जिनको नोट कर लीजिए, जो परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती हैं कि किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नंबर 1 है डल झील। ये झील तो आप खूब अच्छी तरीके से जानते होंगे। दोस्तों ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों दूसरी है बूलर झील। कौन सी है, बूलर झील। दोस्तों ये भी कहाँ है, यह भी जम्मू कश्मीर में है। तीसरी है दोस्तों लोकटक झील। कौन सी, लोकटक झील। यह कहाँ है दोस्तों, लोकटक झील मणिपुर में है। कहाँ है दोस्तों, मणिपुर में है। चौथी झील कौन सी है, चिल्का झील। कौन सी दोस्तों, चिल्का झील। यह कहाँ है, ओडिशा में है। कहाँ पे है दोस्तों, ओडिशा में है। अगली झील कौन सी है दोस्तों, अगली झील है दोस्तों पुलिकट झील। कौन सी दोस्तों, पुलिकट झील। यह कहाँ है दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। यह बातें नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी पे क्या होता है दोस्तों, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी पर कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी की त्रिकोण पर पाई जाती है। ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या एशिया। बताइए द डार्क महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। किस महाद्वीप को कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। इसको दोस्तों अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए एकमात्र ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके मध्य से क्या कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो वह दोस्तों कौन सा महाद्वीप है, वह कौन सा महाद्वीप है, वह अफ्रीका महाद्वीप है। दोस्तों मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा भी गुजरती है। यानी अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे दोस्तों तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और भूमध्य रेखा भी गुजरती है। दोस्तों अफ्रीका में ही संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो लगभग अफ्रीका के 10 देशों में फैला हुआ है। क्या दोस्तों जो संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह अफ्रीका में ही है, जो दोस्तों लगभग 10 देशों में फैला हुआ है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं। लोड निक्षेप कहलाते हैं, प्लेसर निक्षेप कहलाते हैं, वेन निक्षेप कहलाते हैं, दोस्तों लेयर्ड निक्षेप कहलाते हैं। बताइए पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों मिट्टी के रूप में जो जमा खनिज है वह क्या कहलाते हैं, वह प्लेसर निक्षेप कहलाते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आमतौर पर सोने और प्लेटिनम जैसी धातु इस प्रकार की जमा राशियां बनाती हैं। इसे दोस्तों जलोढ़ रेत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको जलोढ़ रेत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप। बताइए जो ग्रीनलैंड है वह निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ग्रीनलैंड जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो ग्रीनलैंड है यह वर्तमान में दोस्तों बात की जाए तो यह डेनमार्क के अधीन है। किसके अधीन है दोस्तों,
डेनमार्क के अधीन है। लेकिन दोस्तों यह भौगोलिक स्थिति के अनुसार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। दोस्तों 18वीं शताब्दी के बाद यह यूरोप खास तौर पर डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। कहाँ का दोस्तों? यह दुनिया का या दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह बात याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 104, एक घटना है जिसमें दोस्तों पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, इसे क्या कहा जाता है? हिंद महासागर द्वीप कहा जाता है, एल नीनो कहा जाता है, या दोस्तों मेडन जूलियन ऑसिलेशन कहा जाता है, या ला नीनो कहा जाता है? दोस्तों जो एल नीनो है यह गर्म जलधाराएं हैं। यही दोस्तों पेरुविलियन तटीय प्रदेश से लहरें पेरुविलियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरों के रूप में बहती हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर, चिली, पेरू देशों के तटीय समुद्र जल में कुछ सालों के अंतराल में घटित होती रहती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 105, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं भारत है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, अपना प्यारा भारत। दोस्तों रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर है। दोस्तों इससे पहले देशों का क्रम इस प्रकार से है, पहले नंबर पे दोस्तों रूस आता है। क्या आता है? रूस आता है। इसके बाद दोस्तों कनाडा आता है। इसके बाद दोस्तों क्या आता है? चाइना आता है। इसके बाद दोस्तों अमेरिका आता है। फिर दोस्तों ब्राजील आता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है अपना प्यारा भारत। यह बातें याद रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, काजीरंगा अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है, कर्नाटक में है, बिहार में है, या असम में है? बताइए। तो दोस्तों जो काजीरंगा अभ्यारण्य है यह दोस्तों असम राज्य में है। किस राज्य में है? असम राज्य में है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। दोस्तों असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर है। क्या है? दिसपुर है। असम का पुराना नाम की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसका पुराना नाम कामरूप है। कौन सा है दोस्तों? कामरूप है। यहाँ पर दोस्तों एक मंदिर है माता का, कामाख्या देवी मंदिर। कौन सा दोस्तों? कामाख्या देवी मंदिर। यहीं पर दोस्तों हर साल मेला लगता है। कौन मेला लगता है? उस मेले का क्या नाम है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 107, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? रेनियर को, स्ट्रोम्बोली को, एटना को, या सिसिली को? बताइए। तो दोस्तों भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वह स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्ट्रोम्बोली दुनिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। दोस्तों रेनियर की बात की जाए तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ स्थित है दोस्तों? यह रेनियर, यह यूएसए में स्थित है और सक्रिय ज्वालामुखी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित चट्टानों में से किसको प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? आग्नेय चट्टानों को, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है, या दोस्तों रूपांतरित चट्टानें, या अवसादी चट्टानें? बताइए। इनमें से निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सी हैं जिनको प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है? तो वह है दोस्तों आग्नेय चट्टानें। कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 109, इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? असम हिल्स, दार्जिलिंग हिल्स, कश्मीर वैली, या दोस्तों नीलगिरी हिल्स? बताइए कौन सा है जो भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? नहीं पूछा है, तो वह है दोस्तों कश्मीर वैली। कौन सी? कश्मीर वैली। यह नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दोस्तों असम हिल्स, दार्जिलिंग हिल्स और नीलगिरी पहाड़ियां चाय के उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। दोस्तों कश्मीर की घाटी में केसर की खेती होती है। किसकी खेती होती है? केसर की खेती होती है। जम्मू और कश्मीर भारत में केसर उत्पादक राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, पद्मा नदी किस देश में बहती है? म्यांमार में, जर्मनी में, बांग्लादेश में, या दोस्तों पाकिस्तान में? बताइए।
तो दोस्तों पद्मा नदी बांग्लादेश में बहती है। कहाँ बहती है? बांग्लादेश में। दोस्तों ये गंगा की मुख्य धारा है। जब गंगा नदी दोस्तों बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित हैं? रावी, व्यास, चिनाब या सतलुज? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हो जाएगा चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी पर यह परियोजनाएं स्थित हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बगलीहार परियोजना कश्मीर के डोडा जिले में है। कहाँ है दोस्तों? कश्मीर के डोडा जिले में है बगलीहार परियोजना, चिनाब नदी पर दोस्तों। जबकि दुलहस्ती परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। कौन से जिले में है? किश्तवाड़ जिले में है। यह बात नोट रखिएगा दोस्तों। सलाल पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, लद्दाख में, हरियाणा में या थार में? बताइए। तो दोस्तों भारत के लद्दाख क्षेत्र में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड इसी तरह के रेगिस्तान है। कौन कौन से दोस्तों? जो अंटार्कटिका है और ग्रीनलैंड है, या इसी प्रकार के इसी तरह के ठंडे रेगिस्तान ही हैं। दोस्तों अंटार्कटिका संसार का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों, वह संसार का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है। दोस्तों भारत का थार रेगिस्तान एक गर्म रेगिस्तान है। जो भारत का दोस्तों थार मरुस्थल है, या दोस्तों जो थार रेगिस्तान है, यह दोस्तों एक गर्म मरुस्थल है या गर्म रेगिस्तान है, जो दोस्तों गुजरात राजस्थान से पाकिस्तान तक फैला हुआ है। कहाँ से दोस्तों? गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से पाकिस्तान तक फैला हुआ है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, जापान की खाई किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक में, प्रशांत में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में? बताइए। दोस्तों जो जापान की खाई है वह प्रशांत महासागर में है। कहाँ है दोस्तों? प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों इसकी गहराई जो है 8,646 मीटर है। यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों प्रशांत महासागर में लेंगा ट्रेंच, जापान ट्रेंच और फिलीपीन ट्रेंच आदि भी पाए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 114, प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजिरिस निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, गोवा में, तमिलनाडु में या केरल में? बताइए। जो प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह है वह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु या केरल? दोस्तों वह केरल राज्य में है। कहां पर है? केरल राज्य में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह केरल राज्य के त्रिशूर, कौन से दोस्तों? त्रिशूर जिले में है। दोस्तों प्राचीन काल में मुजिरिस मसालों के शहर के रूप में जाना जाता था। जो दोस्तों मुजिरिस बंदरगाह या मुजिरिस जो है शहर है, यह प्राचीन काल में मसालों, किसका दोस्तों? मसालों के शहर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों मुजरिस को पुराने समय में दोस्तों मुरचिपट्टम के नाम से जाना जाता था। किसको दोस्तों? जो मुजरिस है इसका पुराना नाम क्या है? मुरचिपट्टम है। यह बातें भी नोट करिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 115, यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? डाउन्स कहलाते हैं, स्टेपी कहलाते हैं, वेल्ड्स कहलाते हैं, पम्पास कहलाते हैं? बताइए। यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों यूरेशिया के मध्य जो अक्षांशीय घास के मैदान है उनको स्टेपीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेपीज कहा जाता है। ये घास के मैदान दोस्तों यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक फैले हुए हैं। कहाँ से दोस्तों? यूक्रेन से लेकर के दोस्तों मध्य एशिया तक फैले हुए हैं। दोस्तों स्टेपीज मैदान कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ साथ दोस्तों रूस आदि देशों में भी फैले हुए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, अरबी शब्द खरीफ का क्या अर्थ है? सर्दी, पतझड़, गर्मी या बसंत? बताइए। तो दोस्तों जो खरीफ का अर्थ है वह है पतझड़ से है। किससे है? पतझड़ से है। दोस्तों खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। जैसे दोस्तों धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट आदि क्या है दोस्तों? खरीफ की फसलें हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 117,
रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी दिखाई देती है? तारा, चंद्रमा, बृहस्पति या मंगल? बताइए। दोस्तों रात्रि के समय आकाश में जो सबसे चमकीली चीज है वह चंद्रमा दिखाई देती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रात्रि के समय आकाश में चमकने सबसे चमकीला खगोलीय पिंड चंद्रमा है। दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पर दोस्तों धूल के मैदानों को शांति सागर कहा जाता है। दोस्तों जो चंद्रमा पर धूल के मैदान है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको क्या कहा जाता है? उनको शांति सागर कहा जाता है। ये बातें भी याद रखिएगा। इसे दोस्तों जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? जीवाश्म ग्रह भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 118। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है? पराग्वे, वेनेजुएला, उरुग्वे या दोस्तों ब्राजील? बताइए। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश है जो चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है, यानी दोस्तों एक लैंड लॉक कंट्री है, वह है दोस्तों पराग्वे। कौन सा है? पराग्वे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पराग्वे की राजधानी कौन सी है? पराग्वे की राजधानी है असुनसियोन। कौन सी दोस्तों? असुनसियोन पराग्वे की राजधानी है। यहाँ पर दोस्तों स्पेनिश और गुआरानी भाषा बोली जाती है। कौन सी दोस्तों? स्पेनिश भाषा और गुआरेनी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? भारत, मालदीव, श्रीलंका या सेशल्स? दोस्तों जो भूमध्य रेखा है मालदीव से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मालदीव के साथ साथ इंडोनेशिया, कांगो, सोमालिया, युगांडा, केन्या आदि देशों से भी होकर गुजरती है। दोस्तों भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, यह बात आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? पोरबंदर, मुंबई, कांडला या मोरमुगांव? बताइए। तो दोस्तों वह कौन सा बंदरगाह है? वह है कांडला बंदरगाह। कौन सा है? कांडला बंदरगाह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कांडला गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? यह गुजरात राज्य में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात राज्य में है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दोस्तों अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। क्या दोस्तों? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।